हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन सिद्धू और हम बात करेंगे बच्चों की परवरिश के बारे में। आजकल जब हम देखते हैं कि बच्चों का स्वभाव बहुत ही ख़राब होता जा रहा है, बच्चे चिड़चिड़े, गुस्सा करना, जेलसी करना, बात बात पर हाइपर हो जाना, अपराध की भावना आना, नशा करना, जहाँ तक कि सुसाइड केस भी आजकल बच्चों के बढ़ रहे हैं। इस बारे में जब हम किसी काउंसलर से बात करते हैं तो काउंसलर बच्चे की हिस्ट्री देखता है, उसके बचपन में चला जाता है कि बचपन में उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से बच्चा ऐसे रिएक्ट करता है और उसका ऐसा स्वभाव बन गया। अगर हम गहराई से सोचें कि इसके पीछे बच्चे के पेरेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं। वह ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि बच्चों के साथ जिसका खामियाजा हमें बच्चे के बड़े होने के बाद भुगतना पड़ता है। लेकिन पेरेंट्स इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि वह अपने में कुछ सुधार करें, कुछ अपने में ऐसी क्वालिटी डेवलप करें जिसके नतीजे के तौर पर बच्चों की सही परवरिश हो सके। लेकिन पेरेंट्स की बातों से ऐसा लगता है कि वह तो वैसे ही रहना चाहते हैं, अपने में कोई चेंज नहीं लाना चाहते, पर ये ज़रूर चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत ही नेक इंसान बने। इसके लिए पहल पेरेंट्स को ही करनी होगी। इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप इस बात पर गौर करो कि आपके घर का माहौल कैसा है। आपके घर का माहौल ही ये डिसाइड करेगा कि आपके बच्चे बड़े होकर कैसे बनेंगे। आपके घर का वैल्यू सिस्टम कैसा है। वैल्यू सिस्टम से मेरा मतलब है कि हमारे घर में किन चीज़ों की अहमियत है और किन चीज़ों की अहमियत नहीं है। क्या करने को अच्छा समझा जाता है और क्या करने को बुरा समझा जाता है। हमारे जहाँ अच्छाई का, बुराई का या बढ़ियाई का, इज्जत का ग्रेड क्या है। अगर हमारे घर के अंदर इस तरह की बातें होती हैं कि पैसे के लिहाज से कौन बड़ा है, बाज़ार में फ़ोन के नए मॉडल कौन से आए हैं, गाड़ियों में कौन सी गाड़ी लॉन्च हुई है, ब्रांडेड गाड़ियों के बारे में या ब्रांडेड कपड़ों के बारे में और बाहरी शान शोहरत के बारे में बातें होती हैं, तो इसको फ़र्क की बुनियाद समझा जाएगा। इस तरह हमारे घर के वैल्यू सिस्टम एक कामयाब इंसान तो पैदा कर देगा, लेकिन इंसानियत के लिहाज से अच्छा आदमी बनना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे घर में जो बड़े हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, चाचा चाची, और हमारे रिलेशन उनसे कैसे हैं। हमारी काफ़ी अच्छा मेल जोल है उनके साथ, जहाँ आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं, जहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो ये लाजमी है कि हमारे घर के बच्चे के स्वभाव में बहुत ज़्यादा खराबी आ जाएगी। एक ये बात है कि हमारे घर की ज़्यादातर जो एक्टिविटी है वह क्या है, घर के लोगों का समय किस में गुजरता है। अगर घर के बड़े टीवी देखने में, फ़ोन देखने में ज़्यादा समय गुजारते हैं तो उस घर के बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। इसके बदले में हमें जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसमें रिश्तों की कमज़ोरी, एक दूसरे के एतवार के सिलसिले में कमी होगी। टीवी देखना कोई बुरी बात नहीं है, सभी परिवार मेंबर कोई एक प्रोग्राम इकट्ठे बैठ के देखो, इससे आपस में प्यार बढ़ेगा। ये एक्टिविटी भी एक अच्छा रूप ले लेगी। मेरे हिसाब से जो घर का मेन एरिया है वहाँ किताबें होनी चाहिए, ताकि बच्चा शुरू से ही किताबों से जुड़े। और मेरा मानना है कि दिन में एक टाइम ऐसा भी होना चाहिए जब आप सारे फैमिली मेम्बर इकट्ठे होकर बैठें और आज जो कुछ भी हुआ वो सारे अपनी अपनी बात कहें, अपनी प्रॉब्लम बताएं और दूसरे लोग उसका डिसीजन बताएं कि क्या हो सकता है।
इस तरह से सभी मेंबर हों, उसमें जो घर की औरतें हैं जो बाहर नहीं जाती, घर का काम करती हैं, वह भी उसमें शामिल होनी चाहिए। इससे बच्चे को ये भी पता चलता है कि उसकी मदर जो जहाँ घर में रहती हैं वो फ्री नहीं होती हैं, वो भी बहुत सारा काम करती हैं। इस तरह की बात करते समय ये ध्यान रखें कि कोई बहसबाजी ना करें आपस में, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए आराम से बात सुनें और अपने अपने विचार रखें, ताकि बच्चे को भी इस बात का एहसास हो कि घर वालों से बातें करके सारी प्रॉब्लम का हल निकाला जा सकता है। और इस तरह से बच्चा भी ये हैबिट बन जाएगी, जब वह बड़ा होगा तो अपनी हर बात आके अपने परिवार से, अपनी फैमिली से शेयर करेगा और उसमें कॉन्फिडेंस आएगा बात करने का। और एक बात ये है कि जब वो बड़ों की बातें सुनेगा तो उसको इस बात का भी इल्म होगा, पता लगेगा कि एक बात के कितने पहलू हो सकते हैं। एक चीज़ को देखने का उसका नज़रिया बदलेगा। ये नहीं है कि वह जो सोचता है वही सही है, उसके बारे में आगे वाला क्या सोचता है, जहाँ उस बारे में लोगों की कोई और राय भी हो सकती है, इस बात का भी उसको पता चलेगा, जिससे बच्चा अपने रिश्ते भी अच्छे से निभाएगा और बाहरी रिलेशनशिप भी। हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम उनसे कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो हम करते हैं। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए ही अपने बच्चे की परवरिश करें। इंसान की ज़िंदगी अच्छे से गुजरे इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसके पास कितने पैसे हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें इंसानियत कितनी है। अगर आपके बच्चे में इंसानियत होगी तो वह अपने घर वालों से बहुत ही अच्छे सा व्यवहार करेगा, अच्छे से पेश आएगा। इसलिए इन बातों का ख्याल रखते हुए मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे ये विचार कैसे लगे, इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।